कृपालु भज मन हरण भय दारुणम नवगंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नव मीन नीरज सुंदरम पठ पीत मानो पढ़ित रुचि सोचे नौमि जनक सुतावरम
तू मेरे भी नसीब को। तार दे न मैया इस गरीब को, तार दे न मैया इस गरीब को। मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आओ तेरा ही आंचल पाओ। जन्मों की दीवारों पर मैं नाम अपना लिख जाओ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सरस्वती माँ लक्ष्मी काली तीनों की तो प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरे महिमा न्यारी। दिल की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी। आज शक्ति माँ आज भवानी तू है मेहरा वाली। हे अम्बे जगदम्बे मैया करना तो इतना पुकार, आए हैं तेरे चरणों में देना मैया प्यार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार।
सब तेरे आगे शीश झुकाए। सूरज चांद सितारे मैया उजियारा ले जाने वो लोक में देव भी मैया तेरे ही गुण गाए। जान करे जो तेरे भक्त और सागर तर जाए। हे अम्बे जगदम्बे मैया करना तो इतना उपकार आए हैं तेरे चरणों में देना मैया प्यार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ऊंची भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ऊंची भवन में होती है तेरी जय जयकार। जयकारा सिरवाली माँ। बोल सोचे दरबार की जय। श्री दीन दयाल की जय। दीनानाथ की जय। जय श्री राम। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदशमा अपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणम याभ्याम वीनः न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हिमालय जिनका मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जिनकी बिंदिया है, कृष्ण कावेरी की कलकल धारा जिनकी नुपुर है, सुदूर महानदी के संग जिनकी करधनियां हैं, हरिद्र क्रांति कस लहराता हुआ जिनकी ममतामयी आंचल है, ऐसी छत्तीसगढ़ की पावन गोद में विराजमान ये पावन धरा धाम इच्छा और इस इच्छा की वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं, धैर्य धारण की हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जैसे बड़े भैयाओं और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी प्यारी बहनों, साथ साथ इस मंच की बाई ओर विराजमान इस पावन ग्राम के विद्वजन, ज्ञानी जन, महान अनुभवी, साथ ही साथ समस्त दर्शक दीर्घा को एकता के सूत्र में बांधकर रखने वाले, सब संत समाज में प्रेम की शब्द बरसाने वाले परम श्रद्धे परम आदरणीय कमलेश भैया, आप सबके श्री चरण में, आप सबके चरण कमल में हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम है। आप सभी स्वीकार कीजिएगा। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, यति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है कि आपकी इस पावन धरा पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामचरित्र मानस रूपी कथा की बरसात हो रही है। और इस बरसात की सही आनंद लेने के लिए, इस बरसात का सही लाभ उठाने के लिए, इस प्यारी सी वर्षा में, इस सुंदर सी वर्षा में अपने आप को भिगोने के लिए, यानी कि उस परमात्मा के प्रति एक अटूट अनुराग लिए आप सभी
इस धर्म मंच के नीचे बैठे हैं, इसके लिए मैं एक बार पुनः कोटि सह साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए संतजन, आप सबकी तरफ से मुझे पुष्प प्रसंग मिला है। इस रामचरितमानस की प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 250 पर चर्चा करना है। निश्चित है मिले पावन प्रसंग पर हम सभी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमरदाई मन धीरे धीरे इस जगह से खसखस जात है। आप सब से निवेदन है कि जैसे हमर से पहली जो मानस मंडली बैठे रही सोलह प्रेम मया दुलार दे हो, निश्चित ही वही प्रेम मया दुलार अगर हमबू मन ला आपके मिल जाए तो निश्चित ही आज के रामायण सुनना और हमर मन के रामायण करना निश्चित ही सार्थक हो जाए। आप सब से मोर गुजारिश है, आप सब से मोर निवेदन है कि संध्याकालीन बेला में आप सबों के दर्शन, आप सबों की उपस्थिति सराहनीय है। मैं कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और एक अच्छे श्रोता के परिचय देते हुए आप सबों शांतिपूर्वक बैठने की कृपा करेंगे। निश्चित ही हमारे जीवन में एक ठन प्रश्न उठते, आखिर ये रामचरितमानस के आयोजन करते काबर? 12 महीना में एक बार 3 दिन के लिए आपकी इस पावन धरा में रामचरितमानस गान के आयोजन होते, एकर कारण का है, एकर वजह का है। और जे दिन अगर हम एकर वजह ला जान डरें, जे दिन हम एकर कारण ला जान डरें, निश्चित है वो दिन हमार जीवन है तो धन्य हो जाए। बाबा जी कोनो जाग पूछिस, बाबा जी हमन जिंदगी भर काम काम करते रहथन, जिंदगी भर अपन काम से व्यस्त रहथन, कभी हमार जीवन में आराम नहीं मिले। आराम मिल ही कहाँ, विश्राम मिल ही कहाँ? तो बाबा जी एक ठन संकेत करिस, तोला आराम पाना है, तोला विश्राम पाना है, तोला शांति पाना है। तो बाबा जी कथे अगर शांति पाना है तो सत्संग के जगह में बैठना पड़ेगी, अगर विराम पाना है तो ऐसे जगह में बैठ के भगवान की कथा ला सुने बर पड़े, अगर हमला और आपला आराम पाना है तो ऐसे जगह में बैठ के भगवान की कथा के श्रवण करना पड़े। अर्थात अगर आराम कहीं पर मिलता है तो राम की पायन में मिलता है, अगर शांति कहीं पर मिलता है तो भगवान की कथा में मिलता है, अगर विश्राम कहीं पर मिलता है तो भगवान की गायन में मिलता है। वेद पुराण अनेक पढ़े, बिगड़े सब पेट उपायन में, निशिभोर मुमत चहु और फिरत, नित बातन की चतुरायन में, दिन रात खुशामत पाजिन की, अपनों पर लोक नसायन में, और तुलसी न कहो आराम लखो, आराम है राम की पायन में, आराम है राम की पायन में। केवल राम के पांव में ही शांति मिलता है भाई, केवल भगवान की चरण में ही, केवल भगवान की कथा में ही हमें आराम मिलता है। आइए आप सबके दर्शन पाकर हम बहुत खुश हैं और मैं 2 पंक्ति के साथ इस पावन प्रसंग पर चर्चा करूंगा कि जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं वो तो सांसद में बैठते हैं, वो भी दिल्ली में। यूआनर पॉइंट नोट किया जाए, जिसको लोग पसंद करते हैं वो तो सांसद में बैठते हैं, और जिसको भगवान पसंद करते हैं वो तो ऐसे सत्संग में बैठते हैं, ऐसे सत्संग में बैठते हैं। निश्चित ही ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। और आइए आज बड़ा ही मार्मिक प्रसंग, भगवान राम अपन जीवन में 2 ठन यात्रा करे है दाइयो। आप सबके मैं ध्यान चाहूं, भगवान राम 2 ठन यात्रा करी से, एक ठो जनकपुरी की यात्रा और दूसरा है एक ठो लंकापुरी की यात्रा। लेकिन दोनों में देखो ना कितना विडम्बना है। भगवान जब जनकपुरी की यात्रा करी तो माता सीता के साथ संयोग हो गए, ओकर मिलन हो गए। लेकिन वही राम जब लंकापुरी की यात्रा करी तो माता सीता और राम के वियोग हो गए। एक जन पूछिस, एक जन भक्त पूछिस बाबा जी ला, जब जनकपुरी की यात्रा होइस, जब जनकपुरी की यात्रा करीस तो माता सीता के साथ होकर मिलन हो गए, संयोग हो गए। लेकिन वही राम जब लंकापुरी की यात्रा करीस तो भगवान और माता सीता के वियोग हो गए, अलग हो गए। कारण का है? तो बाबा जी संकेत करते, भैया ये जनकपुरी का है, ये जनकपुरी एक योगी के नगर है, एक तपस्वी के नगर है।
और लंकापुरी काय एक भोगी के नगर है। अर्थात भगवान राम जब योगी के नगर में गीस तो माता सीता के साथ होकर मिलन हो गए, लेकिन वही राम जब लंकापुरी यानी एक भोगी के नगर में गीस तो माता सीता से होकर वियोग हो गए। बस यही कारण है आज राम माता सीता लपाए बर या माता सीता से आज मिलन होए बर एक ठो आड़ है जेला धनुष यज्ञ प्रसंग कहे जाते। ये धनुष यज्ञ के प्रसंग मोला मिले है। राजा दशरथ प्रतिज्ञा करे है कि जैन राजा ये धनुष ल तोड़ही, ये धनुष ल तोड़ के प्रतंचा चढ़ाही, वही वीर के साथ वही पुरुष के साथ मोर बेटी सीता के साथ होकर बिहाव करो। यही पावन प्रसंग मोला निकले है। 10,100 राजा चारों मुरा इसने बैठे हैं, बीच में धनुष पड़े हैं, ओकर बगल में राम लक्ष्मण और गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी महाराज बैठे हैं। सब राजा मन एक एक करके जात है, सब राजा मन एक एक करके जात है। काकरो नाम पेटलू सिंह, काकरो नाम दुर्जन सिंह, काकरो नाम सज्जन सिंह, ऐसे भांति भांति प्रकार के राजा मन आए हैं। राजा मन एक एक करके जात है और राजा मन है तो अपन पहली ताकत ला दिखात है। ये धनुष तो मोड़ से टूट ही, ये धनुष के खंडन तो मैं करूं। राजा मन अपन ताकत ला दिखावत दिखावत जाए और जब धनुष अगर जाए ना दाई हो तो धनुष ला उठाना तो बहुत दूर के बाद वो लट्टस मसघलोक नहीं कर सकेगा। तो भैया दिखाए से काम नहीं होए, दिखाना ही कोई बल नो है, ताकत नो है। दिखाए से ही ताकत नहीं दिखाई दे। ये धनुष ला राजा मन एक एक करके आज एला उठाए के प्रयास करे थे। और वही बीच के प्रसंग बाबा जी लिखते कि तम की धरनी धनु मूड नृप उठन चलहि ल जाई और मन हूं पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। राजा मन जाए और राजा मन जाए तो तम की धरनी धनु राजा मनोल उठाएगा, अपन फुल शक्ति के अपन फुल बल के प्रयोग करे, यूज करे, लेकिन जब धनुष नहीं टूटे ना तो वही राजा मन है तो तमक जाए। अरे ये छोटे से धनुष, ये नान चुन धनुष और मोर से नहीं टूटिस। वो सिर झुका के फिर आए, सिर झुकावत झुकावत फिर आए। ओकरे से तीन संत मन कहिस कि एक ये धनुष यज्ञ के ऐसे प्रसंग जेमे 10,000 राजा के नाक कटे हैं और पंचवटी में एक सुपनखा जेकर नाक कटे है। बलु प्रताप वीरता बड़ाई और नाक पिनाक संग सिधाई। ये 10,000 राजा मन जाए और जब धनुष नहीं टूटे ना तो मानो होकर मन के नाक कटा जाए और सिर ला नीचे करके आए। और एक है सुपनखा जेकर नाक कटे रही से। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी रघुराई बड़ी जग में प्रगटी है, धर्म बड़ी धन धाम बड़ी करतूती तन से लिपटी है। लाखों भूप बिलोकत द्वार पे इंद्र हुते नहीं एक घटी है और तुलसी रघुनाथ भक्ति बिना सुंदर नारी की नाक कटी है। एक सुपनखा के नाक कटे। अब ये राजा मन उठाएगा। अच्छा भैया ये धनुष का के प्रतीक है? संत मन कहते ये अहंकार के प्रतीक है, ये अहंकार के प्रतीक है। और अहंकार ला अहंकार से नहीं तोड़े जा सके भैया, अहंकार ला अहंकार से नहीं तोड़े जा सके। ये धनुष ये अहंकार के प्रतीक है और अहंकार ला ते अहंकारी बन के जावे ना तो नहीं तोड़ सके। एक जन संत अच्छा की इसका अब राजा एक एक करके उठाए, एक एक करके उठाए तब वो माता सरस्वती ला निवेदन करे कि हे मां मोर अंदर अच्छा शक्ति डाल दे, अच्छा बल दे दे ताकि ये धनुष ला मैं तोड़ सका। अब 10,000 राजा में एक जन जे धनुष तोड़े जाए ना तेन माता सरस्वती से निवेदन करत। अब बचीस बाकी राजा 10,000 राजा बचीस। अब वो 10,000 राजा माता सरस्वती से निवेदन करेगा कि हे मां एकर से धनुष मत टूटबे, एकर से धनुष मत टूटबे। माता सरस्वती सोच में पड़ जाए, हे भगवान ये एक जन के पुकार ला सुनाओ कि ये 10,000 राजा मन के पुकार ला सुनाओ।
तो भैया माता सरस्वती एक जन के पुकार नहीं सुने ता वो जितना जन राजा बैठे रहे ना वो बन कहा कि हे माँ एकर से मत टूटबे, एकर से धनुष मत टूटबे। वही कारण तमकी धरनी धनुष ला तोड़े तो प्रयास करे, धनुष ला उठाए तो प्रयास करे, लेकिन धनुष एतन उठे के नाम नहीं ले। जब नहीं उठे तो राजा मन तुम तमक जाए। और ये राजा काय प्रतीक है? ये अहंकार के प्रतीक है। ये राजा मन अहंकार के प्रतीक है और ये धनुष भी अहंकार के प्रतीक है। और संत मन कहते भैया अहंकार अगर मारना है तो अहंकार से ही नहीं मारे जा सके, ये ला ज्ञान से मारे जा सकते, ये ला ज्ञान से ही तोड़ा जा सकता है। सानुज सिया सहित प्रभु राजत परन कुटीर और ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, ये ला अहंकार ला ज्ञान से ही तोड़ा जा सकता है। निश्चित है। आइए एक भजन, उसके बाद विस्तार पूर्वक इस पावन प्रसंग पर हम सभी चर्चा करेंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनो जनक जी हो है वीर जहां दरबार में आए, धनुष को तोड़ने जनक द्वार में आए, जनक द्वार में आए। देखो आगे अवध के राजा माता लौही बिहारी, शिव के धनुष तोड़ जाही लेके बरतिया। कौन तोड़ी धनुष ला? कौन है दीदी? भगवान राम। तो चलो धनुष तोड़ा था फिर ला। देखो आगे अवध के राजा, देखो आगे अवध के राजा भाई माता लौही बिहारी, माता लौही बिहारी, शिव के धनुष तोड़ जाही माता लगन मल जाही, शिव के धनुष तोड़ जाही मैया लौही बिहारी। देखो आगे अवध के राजा, देखो आगे अवध के राजा भाई माता लौही बिहारी, शिव के धनुष तोड़ जाही मैया संग ले जाही, शिव के धनुष तोड़ जाही मैया लौही बिहारी। देखो आगे अवध के राजा 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 राजा। हरे दरबार सजे आए वीर ना, कोई बोले साई राजा कोई रणधीर ना। हरे दरबार सजे आए वीर ना, कोई बोले साई राजा कोई रणधीर ना। धनुष तोड़े बराए कको राजा वीर ना, कोई बलिशाली रोई कोई रणधीर ना, माता लौही बिहारी। ताली बजा
बजाते तो बने बजाओ ना दाई हो, चुटुर पुटुर काबर बजाओ, जोरदार बजाओ। चलो हाथ उठाओ, शादी में सम्मिलित होना है भैया, धनुष से दौड़ाना है, इसमें थोड़ी बनी उठाना बहन, उठाए थोड़ा वो सर साउंड बढ़ा दो। रेडी तो उठाओ सब जन, उठाओ ना भैया, हो ऐसे होना चाहिए ना, एक साथ। शिव के धनुष तोड़ जाही माता लौही बिहारी, शिव के धनुष तोड़ जाही मैया लौही बिहारी। देखो आगे अवध के राजा रे भाई मैया ले संग मल जाही, शिव के धनुष तोड़ जाही माता लौही बिहारी। शिव के धनुष तोड़ जाही 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 मैया लौही बिहारी। जय हो। पारी पारी आए सब राजा कर प्रयास ना, हम के धन है सब जाए उदासना। पारी पारी आए राजा है प्रयास ना, हम के धन है गम जाए उदासना। गुरु के कृपा लगे उठ गए रामना, अब तो धनुष तो कर ही विश्रामना। गुरु के कृपा लगे उठ गए रामना, अब तो धनुष तो कर ही विश्रामना। माता लौही बिहारी, अब उठ गए भगवान, बिल्कुल टूटने वाला है, समझ जाओ। ओकर बाद का होई, बिहार होई भगवान माता का। ताली बजाओ भैया। शिव के धनुष तोड़ जाही माता लौही बिहारी, शिव के धनुष तोड़ जाही मैया लौही बिहारी। देखो आगे अवध के राजा रे भाई माता लौही बिहारी। देखो आगे अवध के राजा रे संगी माता लौही बिहारी। शिव के धनुष तोड़ जाही मैया ला संग मल जाही, शिव के धनुष तोड़ जाही माता लौही बिहारी। शिव के धनुष तोड़ जाही मैया ला संग मल जाही, शिव के धनुष तोड़ जाही माता सीता बिहारी। शिव के धनुष तोड़ जाही मैया ला संग मल जाही। बोलो श्यावर रामचंद्र की। तम की धर ही धनु मोड़ नृप, उठा ही न चला ही ल जाई। और मन हूं पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। राजा मन जाए और राजा मन किटकिटा को उठाएगा, किटकिटा को उठाए प्रयास करे, लेकिन वो धनुष उठना तो बहुत दूर के बाद वो टस मस घलोक नहीं हुआ, वो टस मस घलोक नहीं हुए, एक जगह दूसरा जगह नहीं हुए। अच्छा भैया ये कौन से धनुष है? संत मन कथे ये वही पिनाक धनुष है। ददीची जब तपस्या करत रहीस तो संत मन कथे ओकर मांस ला कुकुर मन हे तौन खा डरे रहा, मात्र हड्डी भस बचे रहा हड्डी मन हा। तो ओकर शरीर से 3 ठन धनुष बनिस, जेमे सबसे पहली है पिनाक, जिन पिनाक ला आज ये राजा मन तोड़े पर जात है, पिनाक धनुष। दूसरा है गांडीव धनुष और तीसरा है सारंग धनुष। ये ददीची के शरीर से बने हुए धनुष है। और संत मन कथे भैया कि ये धनुष भर माढ़े कावर है, ये मेरन एकर बाण कहाँ है? तो एक त्रिपुरा सा सुर नामक राक्षस
जिन एक बार में 3 ठर रूप बनाए, एक बार में 3 ठर रूप, त्रिपुरासुर नामक राक्षस। और पहली ये धनुष भगवान शंकर के पास रही से। और भगवान शंकर जब बाण, एक ठो बाण चलाएगा तो एक ठन बाण चलाए तो त्रिपुरासुर हाथ 3 ठन रूप बना डरे, तो वो एक ठन बाण चलाए तो एक ठन त्रिपुरासुर मर ही। अब वो मर गए, ओकर बाद फिर एक ठन बाण चलाए तो त्रिपुरासुर फिर 3 ठन हो जाए। भगवान शंकर सोचिस अरे ये तो एक बाण चलाता हूं तो ये फिर 3 ठन रूप बना डर थे। भगवान एक दिव्य चक्षु से वो धनुष में 3 ठन बाण चलईस और तीनों बाण है तो वो त्रिपुरासुर ला यानी 3 ठन रूप बनाए रहीस, तो तीनों रूप में गिस और तीनों रूप में जाके वो त्रिपुरासुर के नाश कर देस। और वही दिन से ये धनुष में जो बाण चढ़े रहीस ना वो चल दिस, तो मात्र ये धनुष पर बचे रहीस, जे धनुष के नाम है पिनाक। और आज वही पिनाक ला ये राक्षस मन हा उठाए बर जात है, ओला उठाए बर जात है। तमकी धरनी धनु मूड नृप उठे न चल ही ला जाई। अब ए मन पहली अपन ताकत ला दिखाएगा तो भैया पहली दिखाना नहीं चाहिए, तोर बल कतका है बोला धनुष ला उठाए बा तोल पता चल जाए। आज के आदमी मन दिखावा करते, बस दिखाए के काम। एक जन आदमी ला सगई में बढ़िया सोन के अंगूठी दे रहा हैगा, सोन के अंगूठी, तो वो का करे, वो अपन दोस्त यार जग जातीस, आओ भैया सब बने बनेगा। भाई बने बने कहा था तैसे हाथ ला दिखाए का जरूरत है, सब बने बने भैया। अब वो अंगूठी दिखात रहा है, ओकर उद्देश्य अंगूठी दिखाना, मतलब जाना मना नोहरहा बरोबर उहिल दे दे, सोन के अंगूठी दे दे सगईम तक। अब वो चल दिस ठेला में, ठेला में जाते भैया 10 रुपया का सामान दो, 10 रुपया का सामान दो, ऐसे दिखावेगा, वो दिखाए के काम करे। सामान देना तो सीधा सामान ला मांगते हैं, तो वो ऐसे दिखाए का काम है, ओकर उद्देश्य मात्र दिखाना। अब एक बार ऐसे घटना हुई, को मिठाई दुकान में चल दिस गा, मिठाई दुकान में गिस, तो मिठाई वाला है तो पहली से 5 तोला के सोना एमेर बाजू बंधर पहिरे रहा, और साल लौड़ के ऐसे बैठे रहा, साल लौड़ के बैठे रहा। अब ये लड़का गिस, अला अंगूठी दिखाना रहा, भैया ये मिठाई का कैसे किलो है, ये मिठाई का कैसे किलो है। और वो समझ गया, अच्छा बेटा ते मिठाई किलो नहीं पूछा था, ते नान चुने उंगली में सोन के अंगूठी धरे हस, पहिरे हस, तेला दिखात हस। वो समझ गया अच्छा ये दिखावत बेटा, ये दिखात है। वो दिखाने वाला फिर कहते भैया ये मिठाई का कितना किलो है, कितना किलो है। वो समझ गए, वो तो बाजूबंद में 5 तोला पहिरे रहेगा, वो अपन साल ऐसे निकालिस, और ये सारा मिठाई 20 रुपये किलो का है, 20 रुपये किलो का है, ये 20 रुपये किलो का है। वो बाजूबंद में पहिरे रहा 5 किलो तोला तेला दिखा दे बेटा, जब ते दिखा सकता तब मैं भी दिखा सकता, जब ते नान चुन अंगूठी ला दिखा सकता तब मैं 5 तोला के सोना पहिरे हूं तेला दिखा सकता। तो भैया दिखाए से समस्या का समाधान नहीं होए, दिखाने से समस्या का समाधान नहीं होए। ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई धन दौलत का है पागल, कोई पागल है बुद्धि चतुराई का, कोई धन दौलत का है पागल, कोई पागल है बुद्धि चतुराई का, पर सबसे अच्छा वह पागल जो पागल है रघुराई का, जो पागल है रघुराई का। पागल अगर बनना है तो भगवान के प्रति पागल हो। अबे मन धनुष तोड़े से पहले अपने मन दिखाए काम करेगा, लेकिन धनुष कागरुष टूटे के नाम नहीं ले। कोनो संत कहिस भैया ये राजा मन जाए और राजा मन फूल अपन शक्ति के साथ वो धनुष ला तोड़े, लेकिन धनुष टूटे के नाम काबर नहीं लेते। तो एक जन संत अच्छा कहिस भैया अरे ए मन तोड़े बर जाए, लेकिन वो समय धनुष के टूटे के समझ नहीं आ रही तक काला टूटी भैया, वो समय तो धनुष के टूटे के समझ नहीं आ रही तक काला टूटी। अगर मान लो भगवान राम भी अगर ऐसे समय में जातीस ना तो नहीं टूटते, काबर उस धनुष के टूटे के समझ नहीं आ रही। जब धनुष का आक्रोश नहीं टूटीस तो राजा जनक है तो भड़क गए, है दीप दीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह ज्ञात हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले से यदि ज्ञात होता तो यह हंसी नहीं होती, और सीता का स्वयंवर नहीं रचते तो यह दुर्गति नहीं होती। जब इसने की
तो लक्ष्मण जी महाराज खड़ा हो गए। लक्ष्मण जी महाराज खड़ा हो गए अपन जगह से। लक्ष्मण जी महाराज खड़ा हो गए और लक्ष्मण कौन है? शेष सहस्त्र शीस जग कारण और सो अवतर हो भूमि भय तारण। लक्ष्मण है तुम साक्षात काल के प्रतीक है। वो शेष नाग के अवतार है, वो साक्षात काल है। और काल के मतलब होते समय। और जब समय खड़ा होइस, जब समय सामने आइस, तो विश्वामित्र जी महाराज जान डरिस। और विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले शनै है मैं बाने। विश्वामित्र जान डरिस। और जब विश्वामित्र जानिस तो राम ला आदेश दे दिस कि उठा हो राम भंजाओ भव चापा और मेटा हो ताप जनक परितापा। हे राम आप जाओ और ये धनुष के खंडन करके जो जनक के अंदर जो परिताप है, जो संशय है, ओला दूर कर दे। ये धनुष आज 10,000 राजा एक एक करके जात, लेकिन काक्रोश टूटे के नाम नहीं लेते। कारण ये कि अभी समय नहीं आया। और समय अगर ये धनुष के टूटे के समय आ जातीस तो निश्चित है ये राजा मन से निश्चित रूप से ही टूट जाते। कावर ये अहंकार के प्रतीक है। तम की धरनी धनु मूड नृप उठे न चले हिला जाई और मन हो पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। ये राजा मन उठाए, अब जब नहीं उठाए तो राजा मन के शक्ति है तो वो धनुष पे चल रहे, वो धनुष पे चल रहा है, मानो औ गरु हो जाए, औ गरु हो जाए, औ एकदम गरु हो जाए। और यही संशय माता सीता के अंदर रही से, यही संशय यही भ्रम माता सीता के अंदर रही से। भगवान राम ल जब विश्वामित्र जी महाराज आदेश दीस कि उठा हो राम भंजाओ बहु चापा और मेटा हो ताप जनक परितापा, तो राम है तो धीरे धीरे जाएगा धनुष के तीर में, धीरे धीरे जाए तो माता सीता है तो उन माला इसे पकड़े रहा है सहेली के साथ में, और माला पहिरे रहा पहिराए बरोला धरे रहा है। तो माता सीता संशय हो गए, हे भगवान ये 10,000 राजा मन आए और आए के बाद किटकिटाक उठाए प्रयास करे और जब नहीं उठाए तो राजा मन के शक्ति है तौन ये धनुष के अंदर चल रहा है, ओकर बल है तौन धनुष के अंदर समावेश हो जाए और ये धनुष है तौन औ गरु हो जाए, औ वजन इकर बढ़ जाए। और राम धीरे धीरे आत है। माता सीता ला संशय हो गए, हे भगवान अरे एकर से पहले 10,000 राजा मन एक एक करके आइस तो बढ़िया जोश के साथ आए, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आए कि ये धनुष ला मैं तोड़ूं कहीं के, लेकिन ये राम तो धीरे धीरे आत है। माता सीता ला संशय हो गए, हे भगवान अगर भगवान राम से भी अगर ये धनुष नहीं टूटी तो ये मालक काय हो ही। वो माला से माता सीता बात कर रहे थे, अरे जयमाल कह तू सुन ले ही को हाल, कह तू हो ही विधुन रोष में ही तन जावे तो। अरे जयमाल अभी मोर स्थिति का है ते जानथस, मैं सोचत रहो कि ये राम धनुष ला तोड़ ही गई के, मोर मन में रहीस कि भगवान है तो उन्हें धनुष ला तोड़ ही गई के, लेकिन देखना राम है तो उन धीरे धीरे रेंगत रेंगत आत है। पता नहीं ये धीरे धीरे रेंगत आत तो मोला ऐसे भास होते, अरे जयमाल ये धनुष ला तोड़ना तो बहुत दूर के बाद कि ये 10,000 राजा बरोबर ये उठा घलोक नहीं सकी, ऐसे मोला भास होते। माता सीता दुख में हो गए, माता सीता रोने लग गए, अरे जयमाल कह तू सुन ले ही को हाल, कह तू हो ही विधुन रोष में ही तन जावे तो। अरे जयमाल मैं गुस्सा हो तो ला तोड़ जाऊं का, मैं तो ला क्रोध हो के तो ला तोड़ जाऊं का। अरे जयमाल कह तू सुन ले ही को हाल, कह तू हो ही विधुन रोष में ही तन जावे तो। कह तू बन श्वास लियो गुण निवार बैरी, कह तू प्राण घातनी हुए प्राण हनि जावे तो। अरे जयमाल ते एक प्राण घातनी बन के मोर प्राण के हरण कर ले। कावर ये दृश्य में नहीं देख सका। बिंदु कवि कहे लाडली सखी की लाज राख ले सखी, और दोनों में से एक ही की ठान ठनी जावे तो। अरे जयमाल एक तो बता ये राम धनुष ला तोड़ा है और नहीं तो फिर मैं तोला तोड़ूं, दोनों में से एक ही की ठान ठनी जावे तो। दासी बने सांवरे सुजान की गले की कह तू, और जानकी गले की कह तू फांसी बन जावे तू। हे जयमाल अगर ये भगवान ये धनुष ला नहीं तोड़ी तो ते मोर गला के फांसी बन जा,
माता सीता ला संशय हो गया। भगवान राम साक्षात ज्ञान है और ज्ञान एक अखंड सीतावर। राम और माता सीता कोई अलग अलग नो है, लेकिन फिर भी माता सीता ला संशय हो गए। और तमकी धरनी धनु मूड नृप उठे न चल हिला जाए। और मन हूँ पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। राजा मन के बल हा वो धनुष के ऊपर चल दे और धनुष से तन औ गरु हो जाए। तब बाबा जी लिखते भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरही न टारा। ए में लिखी भूप सहस 10 एक ही 12। कोई कोई संत कहते भैया कि 10,000 राजा मन एक साथ धनुष ला तोड़े के प्रयास करिस, एक साथ तोड़े के प्रयास करिस। तो एक संत कहते भैया हाँ भैया ये 10,000 राजा मन ना ये धनुष ला एक साथ धर के तोड़े के प्रयास करिस, लेकिन ए मन तो ऊपर से धरे रहा है लेकिन अंदर से शक्ति नहीं रहा, अंदर से मन शक्ति नहीं करे, बलेच नहीं लगाए। वो राजा मन सोचे कि मिहिज भर नहीं उठाऊं तो का हो, मिहिज भर ये धनुष ला नहीं उठाऊं तो का छो। ये 10,000 राजा मन हा धनुष ला धरे भर तो रहा है, धरे तो रहा है, लेकिन वो मन ओकर ऊपर ताकत लगावे नहीं करे। वो हर राजा मन के सोच रहा है कि मिहिज भर नहीं उठाऊं तो का हो, मिहिज भर नहीं शक्ति लगा नहीं, मिहिज भर बल नहीं करूं तो का छो। जैसे एक दिन एक जन राजा हा अकबर अपन नगर में ढिंढोरा पिटवा दिस कि हमारे राज्य में हमारे ये नगर में ऐसे सत्यवादी कौन कौन है ओकर परीक्षा लिया जाए। एक ठन कुआं खोदवाइस और कुआं खोदवा के पूरा नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिस, बाजा बजवा दिस कि सब झला अपन अपन घर से एक एक गिलास दूध ला वो कुआं में डालना है रात कर। अब रात हो गए, अब ओकर नगर के मन सोचते पहली आदमी रात रहेगा, पहली आदमी गीस और मिहिज भर दूध ला नहीं डालूं तो का हो ही, ऐसे कहीं वो एक गिलास पानी डाल दीजिएगा कुआं में। दूसरा आदमी सोचते अरे मिहिज भर नहीं डालूं दूध ला तो का हो ही, वो भी एक गिलास पानी लाख डाल दीस। ऐसने करत करत जितना भी नगरवासी है सब यही सोच में मैं अगर एक गिलास दूध ला मिहिज भर नहीं डालूं तो का हो ही, ऐसे कही के सबो जन नगरवासी मन पूरा अपन अपन घर से दूध के बदला में एक गिलास पानी ला वो कुआं में डाल दिस। जब सुबह होइस तो देखते कि वो कुआं में तो एक बूंद भी दूध नहीं रहा, सब पानी रहा, पूरा पानी रहा। बस यही भाव 10,000 राजा मन के है कि मिहिज भर अगर नहीं उठाऊं तो का हो। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरही न टारा। लेकिन बाबा जी संकेत करिस भैया ए मेरन 10,000 राजा मन एक साथ धनुष ला नहीं उठा है ता भूप सहस 10 एक ही 12 के मतलब होते एक करके, 12 के मतलब होते एक करके। अब मान लो एक साथ उठा है कहतीस तो बाबा जी लिखतीस कि भूप सहस 10 एक ही बार लिखतीस। काबर 10,000 राजा मन एक बार उठा है वो भी एक साथ, लेकिन नहीं भूप सहस 10 एक ही 12 और 12 के मतलब होते बारी करके, एक करके उठाए प्रयास करिस। लगे उठावन टरही न टारा, और उठाए तो प्रयास करते एक करके राजा मन, लेकिन वो उठे के नाम ही नहीं ले, वो उठा ही नहीं। और ये काबर नहीं उठा थे, ये काबर उठे के नाम नहीं लेते। आओ एक छोटे से भजन, लेकिन ओकर से पूर्व ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। एक बार राम के नाम से जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आइए एक भजन का आनंद लेते। ला 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 ला, हे रघुराई हो सर्वे सहाई, भक्तन के दुखला हर ले रमाई।
हवे तोर लीला मजादू जय हो जय हो जय हो जय हो मोर जय हो राम सीता माई संत गावे तुर लीला हे सुखदाई। और हमें मतलब 6 झल 7 झल नहीं गाना है, सबो झल लगाना है, ताली बजा के। चलो ताली। भक्तन के दुख लार ले रमाई तेरा घोराई हो कर बेसहाई भक्तन के दुख लार ले रमाई अब तोर लीला मजादू जय हो जय हो जय हो जय हो मोर जय हो राम सीता माई सत्य गावे तोर लीला आवे सुखदाई जय हो मोर जय हो राम सीता माई सत्य गावे तुर लीला हवे सुखदाई तेरा गुनाई हो कर बेसहाई भक्तन के दुख लार ले रमाई तेरा गुनाई हो कर बेसहाई भक्तन के दुख लार ले रमाई अब तोर लीला मजादू जय हो जय हो जय हो जय हो मोर जय हो राम सीता माई संत गावे तुर लीला ये लखन के भाई जय हो मोर जय हो राम सीता माई संत गावे तुर लीला आवे सुखदाई। सबके बिगड़े बनाए दाता राम कहाए दाता कर लीला सत्य के मार्ग दिखाए सबके बिगड़े बनाए दाता राम कहाए दाता कर लीला सत्य मार्ग दिखाए ज्ञान देवैया है सुख के देवैया पार ललैया है धर्म बतैया ज्ञान देवैया है सुख देवैया आप हरैया है धर्म बतैया अब तोर भक्ति मजादू बने बजाऊंगा नहीं हो बने तगड़ा ताली बजना चाहिए साल भर में एक बार मन सस्ते चलो उठाओ हाथ उठाओ उठाओ मैं तो हाथ से चुठाइया वाला मान लिया हूँ जैसे हाथ में उठाने वाला बने नहीं लागे हाजिरी लगाओ एक मतलब कहा तो हाजिरी लगाना होता भगवान के दरबार में हाजिरी लगा दो तुम और एक साथ मिलके भले कम जन हो लेकिन लगना चाहिए कि पूरा महफिल सजे पूरा गांव तक सुनाई देना चाहिए तो ताली की आवाज रेडी ठीक है बहनी जय हो मोर जय हो राम सीता माई भक्त गाए तुर लीला हवे सुखदाई जय हो मोर जय हो राम सीता माई भक्त गावे तुर लीला हे राम सुभाई जय हो
लगावे जीवन सफल हो जाए बोला क्षण क्षण भजैया और चरण में समाए पर ध्यान लगावे जीवन सफल हो जावे बोला क्षण क्षण भजैया और चरण में समाए भोले तरैया हे पार लगैया सबला बचैया तय मुक्ति देवैया भोले तरैया हे पार लगैया सबला बचैया तय मुक्ति देवैया अब कर लीला मजा दो जय हो जय हो जय हो जय हो मुर जय हो राम सीता माई भक्त गावे तुर लीला आवे सुख जाई जय हो मुर जय हो राम सीता माई भक्त गावे तुर लीला आवे सुख जाई हे रघुराई हो करवे सहाई भक्तन के दुखला हर ले रमाई हे रघुराई हो करवे सहाई भक्तन के दुखला हर ले रमाई अब तोर भक्ति मजा दो जय हो जय हो जय हो जय हो मुर जय हो राम सीता माई भक्त गावे तुर लीला आवे सुखदाई जय हो मुर जय हो राम सीता माई भक्त गावे तुर लीला आवे सुखदाई जय हो मुर जय हो राम सीता माई भक्त गावे तुर लीला आवे सुखदाई जय हो मुर जय हो राम सीता माई भक्त गावे तुर लीला आवे सुखदाई बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही न टारा डगर न शंभु सरासनु कैसे और कामी बचन सती मनु जैसे 10,000 राजा मन वो धनुष ला उठाए लेकिन वो धनुष ला उठाए के प्रयास करे लेकिन धनुष ला उठाना तो बहुत दूर की बात वो धनुष ला वो टस मस घलोक नहीं कर सका और हमारे बीच में हमार आदरणीय गुरुदेव जेकर दिशा निर्देश में हरिकेश मंगलम मानस परिवार चला थे ऐसे सम्मानी परम श्रद्धे परम आदरणीय पवन चंद्राकर जी की पावन चरण कमल में ये धर्म मंच की ओर से साष्टांग प्रणाम नमन है वंदन है कोटि सा नमन है। निश्चित ही आज ये 10,000 राजा मन एक एक करके 28 एक अर्थ में तो कथे कि मन एक साथ 28 लेकिन नहीं भैया बाबा जी संकेत करीस कि भूप सहस 10 एक ही 12 और 12 के मतलब होते बारी बारी से एक एक करके उठाए प्रयास करीस लेकिन धनुष लगे उठावन टरही न टारा वो उठाए प्रयास करे थे लेकिन धनुष से तौन टरही न टारा वो एक जगह से दूसरा जगह नहीं उठ पा वो घुस भी नहीं सका थे काबर ये धनुष अहंकार के प्रतीक है और अहंकार ला कौन तोड़ सकते बोले ज्ञान की मूर्ति साक्षात भगवान राम ही तोड़ सकते राम जब ऐस तो भगवान राम ऐस तो धनुष ला उठाइस और उठा के एकर बीच ला तोड़ दिस एकर मध्य ला तोड़ दिस तो कोनो कोनो राम से पूछिस कि प्रभु अगर आप चाहते हो तो ये धनुष के ऊपर हिस्सा तोड़ सकत रहे हो अच्छा आप चाहते हो तो ये धनुष के नीचे हिस्सा तोड़ सकत रहे हो लेकिन एकर बीच मध्य मध्य काबर तोड़े तो भगवान बहुत अच्छा उत्तर दिस देखो भैया हमार समाज में हमार परिवार में या हमार देश में अहंकार कब होते भैया आदमी अहंकार कहां होते जैसे कोई लड़का 5 साल के है 5 साल के है तो जब तक वो पढ़त रही ना 5 साल कम से कम 12वीं क्लास तक वो कभी अहंकार नहीं हो वो लड़का छोटे से रहते बाल्यावस्था में रहते तो अहंकार कभू नहीं हो लेकिन जब वही लड़का जब अच्छा पढ़ाई लिखाई करके मान लो सर्विस में लग गए
कोई शिक्षक बन गए, कोई टीचर बन गए, तो कहीं ना कहीं ओकर अंदर अहंकार आ जाते, कहीं ना कहीं ओकर अंदर अहमता आ जाते, कहीं ना कहीं ओकर अंदर अभिमान आ जाते। लेकिन जब वही लड़का जब ओकर उम्र ढल जाते, जब बूढ़ा अवस्था हो जाते, तो ओकर अहंकार है तो खत्म हो जाते और पुनः वो शून्य अवस्था में आ जाते। मोर कहे के मतलब यह है कि आदमी अहंकार कहां होते, यानी बीच के अवस्था में होते, जवानी में होते। तो बाबा तुलसीदास जी संकेत करीस, भैया ये धनुष ला भगवान राम बीच ला ये कारण तोड़ीस, काबर की एकर ऊपर हिस्सा में ना अहंकार रहीस ना नीचे हिस्सा में, बल्कि ये धनुष ला अगर अहंकार रहीस तो एकर बीच के अवस्था में मध्य स्थिति में रहीस। ये कारण राम ओला उठाईस और उठा के बीच ला ओकर तोड़ दीस। राम धनुष मध्य तोड़ा, ओकर मध्य अवस्था तोड़ दीस। और निश्चित ही अहंकार ला आज एक ज्ञानी के माध्यम से, एक राम के माध्यम से टूटना पड़ गए, और आज जनक जी के जो प्रतिज्ञा रही सो पूरा हो गए, और निश्चित ही पीली बत्ती की संकेत है। और आओ एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। लेकिन विदाई से पूर्व बस मैं यही कहना चाहूं कि अजी हमने बहुत देखे हैं, अजी हमने बहुत देखे हैं, पर माता सीता के आंचल के समान कोई छांव नहीं। अजी हमने बहुत देखे हैं, पर केवट के नाव के समान कोई नाव नहीं। और अजी हमने बहुत देखे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन इच्छा गांव के समान कोई गांव नहीं, इच्छा गांव के समान कोई गांव नहीं। आइए एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हा 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 ला 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 हा 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 हा। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संतर ज्ञान सुनाते राम कहानी, आते संतर ज्ञान सुनाते राम कहानी। जीवन की बगिया को महकाते संतर ज्ञान। मेला रामायण का होय 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 होय, मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। एक बार चले गए जो ये बहार, लौट के ना गुजरे बहारे। मेला रामायण का मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है।
मिट्टी के तन का बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। क्या है भरोसा इस मिट्टी के तन का बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। एक बार चली गई ये जिंदगानी लौट के ना आए फिर बचपन जवानी। मेला रामायण का हो, मेला रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। आते संतर ज्ञान सुनाते राम कहानी, आते संतर ज्ञान सुनाते राम कहानी। जीवन के बगिया को महकाते संतर ज्ञानी। मेला रामायण का ओए 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 ओए, मेला रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। ला 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 हा 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 हो हो हा 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 हा। मेला विदाई का आता है हर बार आके चला जाता है।